नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य जोगिंदर गगनेजा आप सभी का एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि जब नाइन्थ लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउसेज में जाता है तो हम उसकी क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नाइन्थ लॉर्ड ये रहा नाइन्थ लॉर्ड, जो एक स्ट्रोंगेस्ट त्रिकोण भी हम जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाइन्थ हाउस से हम क्या देखते हैं। तो नाइन्थ हाउस से हम अपने रिलीजन के बारे में देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो होती है वहाँ से देखते हैं, हायर लर्निंग के बारे में देखते हैं, फादर के बारे में देखते हैं, लक के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारे फॉर्चून का घर भी है, फादर का घर है, गुरु का घर है। तो इस तरह हम सब चीज़ें स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो नाइन्थ लॉर्ड है, 9वें घर का स्वामी है, वो अलग अलग घरों में जाएगा तो किस तरह की प्रेडिक्शन होने की संभावना है। नाइन्थ लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाना है, फर्स्ट हाउस ये है, तो नाइन्थ लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसका आदमी का जो बर्थ है, जिसकी जो कुंडली हम देख रहे हैं, वो किसी अच्छे परिवार में हुआ है। उसका जो फादर है काफ़ी नॉलेजेबल आदमी है। उसके बर्थ के बाद फादर जो है वो और राइज करता है और उसकी तरक्की होती है। और साथ में कहीं राहु प्लैनेट हो गया तो हम ये भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि उसका फादर कहीं डेपुटेशन पे अच्छी पोजीशन पे जाएगा, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम कर सकता है। साथ में मरकरी हुआ तो बहुत बड़ा बैंकर हो सकता है वो। साथ में मार्स हुआ तो पुलिस में हाई रैंकिंग ऑफिसर हो सकता है, आर्मी में हो सकता है। सैटर्न हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो लॉ का ज्ञाता होगा, कानून की पूरी नॉलेज रखता होगा। लेकिन यहाँ एक ख्याल रखने वाली बात है कि यही अगर नाइन्थ लॉर्ड D9 कुंडली में, D9 से मेरा मतलब है नवांश कुंडली में 6, 8, 12 में चला गया तो रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। अब जो नाइन्थ लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में जा रहा है। सेकंड हाउस मीन कि जहाँ जा रहा है, सेकंड हाउस में जा रहा है तो सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी है, कुटुंब का भी है। तो वो आदमी अपने जो फैमिली का बिजनेस है उसको और आगे बढ़ाएगा, उसका खाना पीना अच्छा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल भी बड़ा अच्छा होगा, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। इस तरह हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात है कि ये अपने से सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। सिक्स्थ हाउस में जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि फादर की हेल्थ को कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो फादर का हाउस भी है। अब जो नाइन्थ लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में जा रहा है, तो थर्ड हाउस जो है वो मेरे छोटे भाई बहनों का भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसका अपने भाई बहनों के साथ काफ़ी अच्छा प्यार होगा, अच्छी अटैचमेंट होगी उसकी अपने सिबलिंग के साथ। एक सिबलिंग जो है वो किसी रिलीजन के बारे में उसका राइटिंग का फ्लेयर भी होगा। और उसके अलावा उसकी जो प्रोफेशन है वो मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग का रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि दोनों घर ट्रैवलिंग वाले हैं, इसलिए इस तरह का प्रोफेशन उसका हो सकता है। लेकिन अगर जो ये प्लैनेट जो है नाइन्थ लॉर्ड है, जो अफ्लिक्शन में हुआ वहाँ जाके, और अफ्लिक्शन में हुआ तो जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। जो राइटिंग उसकी होगी, जो राइटिंग पावर है, उसमें उसको कहीं ना कहीं दिक्कत भी क्रिएट हो सकती है। अब नाइन्थ लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो जब ये भी कह सकते हैं ये केंद्र त्रिकोण राजयोगा बन रहा है। और उस आदमी के पास खूब प्रॉपर्टीज़ होंगी, व्हीकल्स होंगे, काफ़ी एजुकेशन उसकी अच्छी होगी। इस तरह की हम कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस तरह की। लेकिन अब यहाँ एक बात और भी है कि जो नाइन्थ लॉर्ड है वो इस समय अपने से एट्थ हाउस में जा रहा है। एट्थ हाउस में जा रहा है और साथ में कहीं राहु का संगम हो गया तो फादर और मदर में दोनों में लड़ाई झगड़ा भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब नाइन्थ लॉर्ड जो है वो 5वें घर में जा रहा है, फिफ्थ हाउस में जा रहा है, तो नाइन्थ से नाइन्थ है 5वां घर, तो हायर लर्निंग के लिए और अच्छा है। जो आपके बच्चे के बर्थ के बाद जो फादर है उसकी रेपुटेशन और बढ़ेगी, उसके जो जान पहचान होगी वो अपने बच्चों के कारण ही होगी। इस तरह की प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट जो है अफ्लिक्शन में हुआ तो बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते हैं। अब नाइन्थ लॉर्ड है वो सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। सिक्स्थ हाउस में जा रहा है तो फादर जो है वो जुडिशरी में हो सकता है, उसका जो काम काज है वो इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे अगर वो प्लैनेट जो है मैलेफिक है तो जो उसके एनिमीज़ है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो एनिमीज़ का भी है, तो एनिमीज़ पे पूरा वो कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पे जो फादर और चाइल्ड का जो आइडियोलॉजी है वो भी डिफर कर सकती है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं। अब नाइन्थ लॉर्ड है वो सेवन्थ हाउस में जा रहा है, तो सेवन्थ हाउस स्पाउस का है, तो जो उसकी शादी जिससे होगी, स्पाउस जो होगी, वो कह सकते हैं वो उसको किस्मत के कारण, वो अपनी पुरानी किस्मत के कारण उसको वो मिली है, जो उसकी स्पाउस है उसको, क्योंकि वो नाइन्थ लॉर्ड जब वो लक स्थान है और वहाँ जा रहा है। फिर दोनों ही जो घर हैं
वो अपने जो होम टाउन है वहाँ से अवे है, चौथे घर से सातवें अवे है, सातवें से नौवां अवे है, तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ट्रैवलिंग उनकी बढ़ जाएगी, शादी के बाद उनकी फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब नाइन्थ लॉर्ड है वो 8th हाउस में जा रहा है, 8th हाउस में जा रहा है तो उसका फादर जो सीक्रेट सर्विस में हो सकता है, उसको ऑल ऑफ ए सडन जो है इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि वो अपने से 12वें घर में जा रहा है, जब भी कोई प्लैनेट अपने से 12वें घर में जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान वो करता है। और 9th हाउस है वो फादर का हाउस भी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसके फादर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके फादर की डेथ भी हो सकती है। इस तरह का कुछ प्रेडिक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। उसके ये भी कह सकते हैं कि उसके बर्थ के बाद फादर की जो इनकम है उसमें कमी आएगी, उसमें पैसे का नुकसान हुआ होगा, नुकसान हो सकता है। अब 9th लॉर्ड जो है 9th हाउस में जा रहा है, जब 9th लॉर्ड 9th हाउस में रहेगा तो अपने घर को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो आदमी जो है काफ़ी हाईली एजुकेटेड होगा, वो फेमस हो सकता है, उसका जो फादर है वो उसके बर्थ के बाद और फेमस हो सकता है। अगर यहाँ साथ में सन हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो जिसकी कुंडली देख रहे हैं हम लोग कि वो इलेक्शन जीत सकता है, इलेक्शन जीत के पॉलिटिशियन बन सकता है। राहु हुआ तो उसका फादर जो है फॉरेन में फेमस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्स या सैटर्न का संगम साथ में आ गया तो आदमी जो है वो अच्छा कैरेक्टर का नहीं होगा, इमोरल हो सकता है, वो अपने रिलीजन से ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सन और मून दोनों इकट्ठा संगम हुआ तो थोड़ा जा पेरेंट्स की हेल्थ के लिए इशू ये क्रिएट कर सकता है। अब 9th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जा रहा है, 10th हाउस में जा रहा है। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है और 9th हाउस हमारा धर्म स्थान है। तो यहाँ एक योगा बनता है, धर्माधिपति कर्माधिपति योगा बनता है। और साथ में अगर कहीं 10वां लॉर्ड भी आ गया साथ में वही हुआ तो आदमी एक राजा की ज़िंदगी जिएगा, किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन का हेड हो सकता है। इस तरह के प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लैनेट वहाँ जाके एफ्लिक्शन में हुआ तो उसको थोड़ी जॉब में दिक्कत भी आ सकती है, उसका जो प्रोफेशन है वो थोड़ा डगमगा सकता है। और क्योंकि यहाँ बैठ के ये अपने 4th हाउस को सारे प्लैनेट देखेंगे तो हम ये भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि ये अपनी दशा अंतर्दशा में मदर की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब जो 9th लॉर्ड है वो 11th हाउस में जा रहा है। 11th हाउस हमारा गेंस का होता है तो गुड फॉर गेंस हो गया ये। वैसे भी वो बड़े बहन भाइयों का हाउस है तो वो अपने बड़े भाई बहनों से वो प्यार करेगा, उनका डिवोटी होगा और खूब पैसा भी कमा सकता है, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। अगर ये जो प्लैनेट है मून की राशि में हुआ, मून की राशि में हुआ, जहाँ हम कह सकते हैं कि वाटरी साइन में हुआ, वाटरी साइन का मेरा मतलब है 4, 8, 12 साइन में कहीं हुआ तो वो जो आदमी है वो किस तरह का कार्य करेगा हम देख सकते हैं कि वो फिशिंग का काम कर सकता है, ट्रैवलिंग का काम कर सकता है, कोई इस तरह के कार्य है, वो होटल इंडस्ट्री में जा सकता है, इस तरह के काम वो कर सकता है। अब वो अगर जो हाँ मून की जगह पे कोई और मरकरी हुआ, जुपिटर का साइन हुआ या उनका संगम हो गया तो वो पब्लिकेशन में जा सकता है, न्यूज़पेपर का एडिटर हो सकता है, उसका अपने प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है। और इसी तरह हम कह सकते हैं अगर वहाँ पे सैटर्न या मार्स या राहु इनका कोई संगम हो गया तो ये थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो जो उसकी इनकम होगी वो थोड़े अच्छे कार्यों से नहीं होगी, गलत तरीके से वो पैसा कमाने का आदी हो सकता है। अब जो 9th लॉर्ड है वो 12th हाउस में जा रहा है, 12th हाउस में जा रहा है। 12th हाउस फॉरेन का हाउस है तो हम उस आदमी की कुंडली देख के एकदम कह सकते हैं कि भाई आपकी जो लक है आपको फॉरेन में जाकर सपोर्ट करेगा, तो आप जाकर फॉरेन में सेटलमेंट हो जाओ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ जाके वो रेगुलर बेस पे चैरिटी करता जाए, क्योंकि अपने से होगी अदरवाइज 12th हाउस में नुकसान का घर भी है। और अगर वहाँ पर जाके वो प्लैनेट अफ्लिक्शन में साथ में हो गया तो वो फिर हम फादर का नुकसान भी कह सकते हैं, उसके फादर की डेथ भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो फादर से अलग दूर जाके रहेगा अपना। तो इस तरह पे हम जो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपनी कुंडली पे इसको लगाएं, अपने यारों दोस्तों की कुंडली पे लगाएं और इन वीडियो को ध्यान से बार बार देखें। इसके बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के ही अपनी कुंडली जो है वो देख सकते हैं। नमस्कार।